हेलो एवरीवन, गौतमीज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 16 जुलाई 2024 और आज के करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आज ही आप लोगों ने विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आइए अब हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। 48वां कोपा अमेरिका प्रतियोगिता कप किस देश ने जीता है? अर्जेंटीना, कोलंबिया, उरुग्वे या फिर ब्राज़ील? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, अर्जेंटीना। ठीक है, तो कोपा अमेरिका प्रतियोगिता आप लोग जानते होंगे, हमने थोड़े दिन पहले भी डिस्कस किया था कि ये जो कप है ये कहाँ का है? दक्षिण अमेरिका का कप है। ठीक है, और ये पुरुष फुटबॉल कप है और इस बार किसने जीता है? ये अर्जेंटीना ने जीता है। और किसको हरा करके जीता है? ये जीता है कोलंबिया को हरा करके। नेक्स्ट हमारे पास आता है 2024 UEFA यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? ऑप्शंस हैं इंग्लैंड, स्पेन, जर्मनी या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, स्पेन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कार्लोस अल्कराज ने फाइनल में किसे हराकर टेनिस का 2024 विंबलडन पुरुष एकल खिताब जीता? नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर, मैक्स परसेल या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, नोवाक जोकोविच। ठीक है, ये जो नोवाक जोकोविच है ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये सर्बिया के रहने वाले हैं। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है। तो जीता कौन है इसमें? कार्लोस अल्कराज जीते हैं। ठीक है, कौन सा पुरुष कप था ये टेनिस का? तो ये था विंबलडन का। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और इसमें अगर हम महिला की बात करें तो महिला में बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन के बाद यह एक कैलेंडर वर्ष का तीसरा ग्रैंड स्लैम आयोजन है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। विंबलडन एकमात्र ग्रैंड स्लैम है जो कि प्राकृतिक घास पर खेला जाता है। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में खड़ग प्रसाद शर्मा ओली ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? नेपाल, बांग्लादेश, भूटान या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। खड़ग प्रसाद शर्मा ओली जो हैं वो कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? ये नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में बेस्टिल दिवस कब मनाया गया है? 12 जुलाई, 13 जुलाई, 14 जुलाई या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 14 जुलाई को। ठीक है, ये जो बेस्टिल दिवस है कहाँ पर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है फ्रांस में। ठीक है, इस दिन क्या हुआ था? इस दिन जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बेस्टिल पर हमला किया गया था, कब? 14 जुलाई 1789 में। यह फ्रांस के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है। हाल ही में खार्ची पूजा का आयोजन किस राज्य में मनाया गया है? मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम या फिर लद्दाख? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। ठीक है, कहाँ पर? खार्ची पूजा। तो ये जो खार्ची पूजा है कहाँ पर की गई है? ये की जाती है त्रिपुरा के अंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और खार्ची में दो शब्द जुड़े हुए हैं, खर जमा ची। ठीक है, खर का अर्थ होता है बुराई और ची का अर्थ होता है उसको साफ करना, सफाई करना। ठीक है, मतलब बुराई पर जीत हासिल करना। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में एक सड़क का नाम भारतीय मूल के डॉक्टर के नाम पर रखा गया है? सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो एक सड़क का नाम भारतीय मूल के डॉक्टर के नाम पर रखा गया है जिन्होंने कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इनका नाम क्या है? डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू। ठीक है, तो भारतवंशी हैं ये डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू, जिनके नाम पर सड़क का नाम रखा गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए नियमों में संशोधन किया है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो जो जम्मू कश्मीर है यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं इनकी शक्ति को जो बढ़ाया गया है, विस्तार किया गया है इसमें, तो इसमें नियमों में संशोधन किया जा रहा है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो कहाँ के? जम्मू कश्मीर के। कौन है यहाँ के पदस्थ जो अभी उपराज्यपाल हैं? वो हैं जनरल मनोज सिन्हा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
हाल ही में गीतानस नौसेना ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरी बार शपथ ली है? नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, लिथुआनिया या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, लिथुआनिया। ठीक है, कहाँ के राष्ट्रपति, लिथुआनिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? गीतानस नौसेना। ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में किस राज्य में पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर को नियुक्त किया गया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड या फिर महाराष्ट्र। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, बिहार। ठीक है, तो पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर जो है वो यहाँ पर नियुक्त की गई हैं। कहाँ पर? बिहार में नियुक्त की गई हैं। अब है कल की क्लास का रिवीजन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले जेम्स एंडरसन किस देश से संबंधित हैं? कहाँ से? इंग्लैंड से। ठीक है, नेक्स्ट आता है पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास कौन सा देश आयोजित करता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया देश आयोजित करता है और ये वायुसेना का अभ्यास है, तो इसको रॉयल जो ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना है वो आयोजित करती है। नेक्स्ट है किस देश को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा? इसी बार जो है वो ये डिसाइड हुआ है, तो कब मनाया जाएगा? 25 जून को, क्योंकि इस दिन जो है वो आपातकाल लगाया गया था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा। हाल ही में कौन पहले ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स की मेजबानी करेगा? तो कौन करने वाला है? ये करने वाला है गोवा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाल ही में किस राज्य ने नेवा फंडिंग और जेट खरीद को मंजूरी दी है? तो किसने दी है? ये दी है मध्य प्रदेश ने। ठीक है, हाल ही में प्रतिष्ठित हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये के चोकलिंगम को किया गया है और तेलंगाना के रहने वाले हैं। हाल ही में कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार कौन सा फंड लॉन्च करेगी? तो ये एग्री श्योर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये नीति आयोग के द्वारा 0.7%। ठीक है, नीति की फुल फॉर्म क्या होती है? हम पढ़ते हैं ना नीति आयोग, नीति आयोग। ये तो आपको पता है कि इसकी जो स्थापना है वो 1 जनवरी 2015 को की गई थी और इसके जो हेड हैं वो हमेशा कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, रिप्लेस किसको किया गया था? योजना आयोग को रिप्लेस किया गया था। जो 5 ईयर प्लान बनते थे पहले 5-5 सालों के लिए, तो अब उसको रिप्लेस कर दिया गया। अब नीति आयोग इसकी जगह बनाया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें कि नीति की जो फुल फॉर्म होती है, कभी कभी एग्जाम में ये भी तो पूछा जा सकता है कि नीति की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या फुल फॉर्म है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट है हाल ही में फिनलैंड ने किस देश से आने वाले शरणार्थियों पर रोक लगाने के लिए कानून पारित किया है? तो ये रूस से आने वाले। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में कौन सा देश समुद्री संरक्षण पर उच्च सागर संधि पर हस्ताक्षर करेगा? तो ये कौन सा देश करने वाला है? ये करने वाला है हमारा देश भारत। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जो है वो PDF डाउनलोड देख सकते हैं। ठीक है, और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को मजबूत रखिए।